स्टूडेंट अगर हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ dx लिखा गया है, क्या लिखा गया बाबू, dx लिखा गया है। जब dx लिखा गया है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? अगर कोई फंक्शन दिया रहता तो आसानी से कर लेते। जैसे अगर फंक्शन यहाँ दिया रहता x टू दी पावर 9 दे देता, dx दे देता, बस कुछ नहीं है, पावर में क्या कर लेते, 1 ऐड कर लेते, 10 हो जाता, अपॉन 10 हो जाता, प्लस में क्या लिख देते, क्या लिख देते, आसानी से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो कोई फंक्शन दिया नहीं है, तो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब बताइए जब 1 dx इसको लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में देखिएगा, बाबा के कपार पर यदि 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। बाबा के कपार पे क्या होगा, 0, तो वैल्यू 1। अब इसका नाम बाबा क्यों, आप देखे होंगे गांव में जितने बूढ़े लोग रहते हैं सब ऐसे करके चलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हम, बाबा। तो बाबा के कपार पर जब भी 0 रहेगा उसका वैल्यू फिक्स होता है, 1 होता है। बात समझ गए कि नहीं? अगर बात कभी मिलेगी तो अब इसको भी हम प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, तो बताइए इसको अगर 1 है तो इसके जगह पर इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं x के कपार पर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बताइए यहाँ अगर लिख दे x के कपार पर 0 है, यहाँ dx लिख दे, कोई परेशानी नहीं। अब बताइए हम बोलेंगे कि जब फंक्शन रहेगी तो फंक्शन के पावर में 1 ऐड कर देना। तो बताइए यहाँ फंक्शन दे रखा है और इसके पावर में 0 है, तो क्या कर देना, 1 ऐड कर देना। तो बताइए 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, आप प्लस में क्या लिखेंगे बाबू, k लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए अगर इसको 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और प्लस में क्या लिखेंगे, k। ठीक है, प्लस में क्या इधर लिख देते हैं, 1 ऐड करेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 ऐड करेंगे 1, प्लस में k, तो यहाँ लिखा जा सकता है x + k, कोई परेशानी नहीं, x प्लस क्या हो जाएगा, k। एक बात समझ में आया, आज के बाद इस बात को गांठ बांध लेना है बाबू, इस बात को आज के बाद गांठ बांध लेना है। क्या गांठ बांध लेना है कि जब भी हमसे पूछा जाए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो x लिख देना है और प्लस में k लिख देना है। बात समझ गया कि नहीं? अगर कल होकर के हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस कुछ नहीं, x लिख देना है, प्लस में k लिख देना है। कल होकर के ऐसा भी पूछा जाए कि dz का इंटीग्रेशन क्या होगा तो z लिख देना है, प्लस में k लिख देना है। कल होकर के ऐसा पूछा जाए कि dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y लिख देना है और प्लस में k लिख देना है। कल होकर के ऐसा पूछा जाए कि d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा लिख देना है और प्लस में k लिख देना है। कोई परेशानी हो नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।